शुरू करते हैं कवर स्टोरी। मुंबई के एक रेस्टोरेंट मालिक को सर्विस चार्ज वसूलना महंगा पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट ने कस्टमर को न सिर्फ सर्विस चार्ज लौटाने की बात कही बल्कि 25,000 रुपए का अलग से जुर्माना भी ठोक दिया। आज हम जानेंगे आखिर सर्विस चार्ज को अवैध करार दिए जाने के बावजूद अब भी क्यों कई रेस्टोरेंट या होटल्स इसे वसूल रहे हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो क्या है आपके अधिकार, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो होटल के बिल को गौर से देखिएगा, क्योंकि कई होटल संचालक अपने बिल में टैक्स के साथ साथ सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं, जो आज के समय में अवैध है। हाल ही के सालों में कई रेस्टोरेंट और होटल ने अपने बिल में मनमाना सर्विस चार्ज वसूला था, जिसके बाद कोर्ट ने इन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। हाल ही में एक मामला मुंबई से भी सामने आया, जहां कोर्ट ने एक रेस्टोरेंट के मालिक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही वसूला गया सर्विस चार्ज भी लौटाने का आदेश दिया है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मामला 21 जुलाई 2017 का है। दक्षिण मुंबई के कंज्यूमर कोर्ट में योगेश पाटकी नाम के शख्स ने गिरगांव चौपाटी में स्थित क्रीम सेंटर रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि रेस्टोरेंट ने जरूरी सर्विस चार्ज के नाम पर उनसे 5% का अतिरिक्त चार्ज वसूला। क्योंकि इस चार्ज पर ग्राहक की मर्जी होती है, वो सर्विस चार्ज देना चाहे तो दे सकता है या मना कर सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उनसे जबरन सर्विस चार्ज वसूला। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जब ग्राहक सर्विस चार्ज देने से मना कर देता है तो कई बार रेस्टोरेंट या होटल के मालिक उनसे मारपीट तक करने के लिए उतारू हो जाते हैं, जो उचित नहीं है। इस पूरे मामले पर मुंबई की कंज्यूमर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि होटल या रेस्टोरेंट द्वारा किसी तरह का सर्विस चार्ज वसूलना पूरी तरह से अवैध है। इसे कोई होटल या रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में ना लिख सकता है और ना ही इसे जबरन वसूल कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को टिप देना है या नहीं देना है, ये भी ग्राहक की मर्जी के ऊपर है। इसे सर्विस चार्ज के नाम पर नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि योगेश पाटकी से वसूला गया सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट वापस लौटाए। साथ ही कोर्ट ने रेस्टोरेंट के मालिक पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब बात आती है कि अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूलता है तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले आप होटल या रेस्टोरेंट से कह सकते हैं कि सर्विस चार्ज बिल से हटा दे। अगर फिर भी होटल का मालिक आपसे सर्विस चार्ज देने के लिए कहता है तो आप इसकी शिकायत 1915 पर कॉल करके या NCH मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा ई-दाखिल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। यही नहीं, आप होटल के खिलाफ कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद होटल या रेस्टोरेंट को न सिर्फ सर्विस चार्ज वापस लौटाना पड़ेगा बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अगली बार आप जब भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो होटल बिल को जरूर देखें, ताकि आप सर्विस चार्ज के नाम पर ठगी के शिकार न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट जहांगीर गाय सर। गाय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष, मैं थोड़ा सा स्टेटस आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ये मामला सुर्खियों में रहा। कोर्ट में गए, कभी होटल्स एसोसिएशन गए, कभी कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, कभी CCPA की गाइडलाइन 2022 में आती हैं। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना स्टैंड साफ किया था। उसके बाद फिर होटल एसोसिएशन कहते हैं कि साहब हम तो अभी भी हम लीगल परिधि में ही है हमारा इम्पोज करना। और अब ये हमको ताज़ा मामला मिलता है जिसमें कंज्यूमर कोर्ट ने इसको इलीगल भी कहा है और जुर्माना भी ठोका है। स्थिति क्या है अभी सर्विस चार्ज को लेकर? देखिए, पहले तो ये है कि जब हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जब अमेंड होकर के आया, तो उसके अंदर सेक्शन 10 के हिसाब से जो भी आपने बोला CCPA, जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोलते हैं, तो ये एक अथॉरिटी है जिसको सर्टेन पावर्स दिया गया कानून के तहत
और सीसीपीए जो है हर तरीके के गाइडलाइंस को बना सकता है जो कि कंज्यूमर से के इंटरेस्ट में हो, जो कंज्यूमर से रिलेटेड हो। और उसी तहत जो है ऑलरेडी सीसीपीए ने गाइडलाइन में क्लियर किया हुआ है कि कोई भी रेस्टोरेंट अगर जीएसटी या जो जीएसटी के अलावा अगर कोई भी चार्जेस लगाता है, सर्विस चार्ज जो 5% हम देखते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स उसको चार्ज करते हैं, तो इसको पूरी तरीके से जो है बोला है कि ये ऑप्शनल है और किसी को भी इसके लिए पे करने के लिए कंस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल मैंडेटरी प्रोविजन बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शनल है। और कोई भी रेस्टोरेंट जो है इस तरीके के वसूली जो है वो अगर वो करता है जबरन, तो ये बिल्कुल अनलॉफुल है, इलीगल है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने भी इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है और पहले भी इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट्स आ चुके हैं जिसमें कोर्ट्स ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी रेस्टोरेंट जो है जो गवर्नमेंट का जो स्टैट्यूटरी जीएसटी है उसके अलावा अगर कोई भी सर्विस चार्ज के नाम पर अगर पैसा लिया जाता है या बिल में उसको रेज किया जाता है और अगर कंज्यूमर मना करता है कि वो पे नहीं करना चाहता है और उसके बावजूद भी अगर रेस्टोरेंट उसको बोलता है कि नहीं आपको पे करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल अनलॉफुल है, इलीगल है। और इसके लिए बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया हैं या उसके लिए जो है एक्शन उनके ऊपर लिया जा सकता है होटल ओनर्स के ऊपर। और इसमें जो है उचित कॉम्पनसेशन भी जो है अथॉरिटीज इसमें देती हैं। तो कहीं से भी इस तरीके का सर्विस चार्ज को वसूल करना फोर्सफुली ये बिल्कुल लीगल नहीं है इंडिया में और इसको बिल्कुल पूरी तरीके से अनलॉफुल माना गया है। अब अगर ऐसा किसी के साथ जबरन होता है तो वो जो है तुरंत रेस्टोरेंट को बोल सकता है, मैनेजर को बोल सकता है कि ये आप बिल में से जो मेरा सर्विस चार्ज आपने लगाया है इसको आप निकालिए, मैं ये पे नहीं करना चाहता हूँ। और ये उसकी ड्यूटी है रेस्टोरेंट की कि वो उसको जो है तुरंत उसको माइनस करके सर्विस चार्ज को नया बिल उसको तुरंत ला करके दे कस्टमर। और अगर उसके बावजूद अगर वो नहीं मानता है रेस्टोरेंट तो भी जिद करता है, तो जैसा कि हेल्पलाइन है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर तुरंत फोन किया जा सकता है। ऐसे 1915 जो नंबर है उस पर फोन किया जा सकता है। उसके अलावा जो ई दाखिल जो हमारा पोर्टल है उसके अंदर ईमेल करके जो है ऑनलाइन कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर किया जा सकता है और उस पर जो है उचित कार्यवाही इमीडिएटली की जाती है। और अगर इन सब के अलावा भी अगर कोई चाहे तो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है, उसको उसके लिए जो है उचित जो कॉम्पनसेशन है वो भी कोर्ट देता है, फाइन पेनल्टी सब कुछ लगाने का प्रोविजन है। तो ये अब पहले जैसी बात नहीं है। जो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कंज्यूमर्स के लिए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी गाइडलाइंस बनाए गए हैं। और इसीलिए जैसे पहले सीसीपीए नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन इस अथॉरिटी को बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जी। कानून के द्वारा, जो कि इन तरीके के मामलों में जो है इमीडिएट एक्शन ले सके कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में। ऑलराइट गाय सर, हमने देखा है इस केस में भी हमने देखा 29 रुपए की बात थी। अब 29 रुपए में जब कंज्यूमर ने अपने राइट की बात करी तो फिर उसको उसके साथ स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, आई एज्यूम, कि उसको मजबूर होना पड़ा। और मैं कहीं रिएक्शन भी कुछ कस्टमर्स का पढ़ रहा था कि भाई छोटी छोटी बातों पे और सर्विस चार्ज के नाम पर तो मारपीट तक की नौबत आ जाती है और हमने ऐसे इंसिडेंसेस देखे भी हैं। क्या रेस्टोरेंट की ऐसी मानसिकता है और कितना वो कि स्टाफ में हमने इनको बांटना है साहब इस पैसे को, ये पैसा तो हम में नहीं जाएगा, ये पैसा तो स्टाफ में जाएगा, जबकि कई बार ये क्लैरिफाई कर चुके हैं जो कोर्ट्स भी हैं और पब्लिक डिस्कोर्स में भी आया है कि आपको अगर ये पैसा आपके कर्मचारी तक ही पहुंचाना है तो लेट द कस्टमर डिसाइड कि वो उनको देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो ये इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना रेस्टोरेंट का ये रवैया क्यों सर? बराबर। पहले आपने जो अभी बिल दिखाया वो बिल मैंने देखा, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लिखा था, तो वो पहला मिसरिप्रेजेंटेशन है। टैक्स सरकार लेवी कर सकती है, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं लेवी कर सकती है। टैक्स जो रिकवर करना होगा तो वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ले सकती है। तो सर्विस टैक्स लिखने का वही पहला गुनाह है। सेकेंडली,
सर्विस चार्ज क्यों देते हैं कि इफ़ आई एम हैप्पी, मेरी खुशी से मेरे को सर्विस अच्छी लगी तो मैं सर्विस चार्ज दूँ। अभी वो टिप जैसा है, सर्विस चार्ज और टिप एक ही होता है। मेरी खुशी से मेरे को लगा कि ये सर्विस अच्छी मिली, मैं आपको एक्स अमाउंट दूँ, वाई अमाउंट दूँ, मेरी मर्जी से मेरे को जितना देने का होगा मैं दे सकता हूँ। अगर मेरी इच्छा नहीं होगा तो मैं एक पैसा भी नहीं, मैं मना कर सकता हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, मेरे को देना नहीं है सर्विस चार्ज। थर्डली, जब भी सर्विस चार्ज लगाते हैं तो मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। कस्टमर का ड्यूटी नहीं है बोलने का कि सर्विस चार्ज निकालिए बिल में से। रेस्टोरेंट का ड्यूटी है पूछने के लिए कि हम सर्विस चार्ज ऐड करूं कि नहीं करूं। ऐड नहीं कर सकते ऑन देयर ओन। अगर आप खा पी के बिल को स्क्रूटिनी करना पड़ेगा, वो आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस खराब कर देगा। तो वो उनकी मनमानी से कस्टमर ने नहीं देखा तो पैसा मिल गया, कस्टमर ने ऑब्जेक्शन लिया तभी देखेंगे, वो एटीट्यूड ही गलत है। लगाने का ही नहीं सर्विस चार्ज, उसकी बाद में जो भी फोल्डर में कस्टमर को पैसा रखने का होगा वो अपनी खुशी से रख सकते हैं। अभी क्या होता है कि कस्टमर्स इतने अवेयर नहीं होते, खा पी के मज़ा करने की बात थोड़ा पैसे के लिए कोई कंप्लेन नहीं करते। लाखों में से एक आदमी ऐसा आएगा कंप्लेन करने के लिए, तो बाकी के कस्टमर से वो पैसा रिकवर करके वो उनकी प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं इलीगली। इट्स कॉल्ड इलीगल गेन्स। अभी ये कंप्लेंट में एक अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डर है कि परमानेंटली इंजंक्शन दिया है कि ये रेस्टोरेंट, क्रीम सेंटर कभी भी फ्यूचर में ऐसा चार्ज लगा नहीं सकती है। उनको सीस एंड डिसिस्ट ऑर्डर बोलते हैं कि वापस वो नहीं इंडल्ज कर सकते। लेकिन अभी इतना सालों से कलेक्ट किया है, वो पैसा उनका तो फ़ायदा हो गया है। तो उसके अलावा अगर जो कुछ डेटरेंट एक्शन होगा कि आपने इतना फ़ायदा बनाया है एस्टिमेट से, तो इतना लाख रुपया कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करने का, तो उनका डेटरेंट इम्पैक्ट ज़्यादा होता था। ओके ये आशुतोष, ये गाय सर ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि भाई आपने वसूला, एक जागरूक व्यक्ति कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंचा और आपको इंसाफ मिल गया, लेकिन न जाने कितने लोगों से वसूला गया होगा इससे पहले भी, और न सिर्फ यही रेस्टोरेंट या क्रीम सेंटर बल्कि कई हैं। अब इन्फॉर्म्ड रूप में अगर मैं गया हूं और मैं जानता हूं कि मेरे बिल में सर्विस चार्ज इंक्लूडेड है और मैं खुशी खुशी उसको दे देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर गुमराह करके वसूला गया होगा तो क्या, जैसा गाय सर कह रहे हैं कि अगर पकड़ में आए तो इनका पूरा अब तक का जितना वसूला गया है उसको इनसे वसूल कर वो कंज्यूमर जो जितने भी हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उनमें जमा कर दिया जाए। जी देखिए, इसमें एकदम उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए ऐसे ब्लैंकेट पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जो बिल्स पहले इशू हुए हैं और उस बिल के में अगर सर्विस चार्ज है और लोगों ने अपनी इच्छा से भरा है, भले ही उन्होंने नहीं देखा होगा, उन्होंने इग्नोरेंट वे में पे कर दिया होगा, उन्होंने चेक, आज भी बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं और टोटल अमाउंट लास्ट का देखते हैं और उसको पे कर देते हैं। अब उसके अंदर सर्विस चार्ज है या नहीं है, ये बहुत बार ओवरलुक हो जाता है। और ऐसे मामलों में जो लोग पहले जिन्होंने पे किया है, जिनसे ओवरलुक हुआ है, वो अगर आज भी अगर सामने आते हैं अपने बिल को लेकर के कि भाई मैंने तो ये पूरा बिल जो है ये पे किया है, तो ऑब्वियसली वो कंप्लेंट उनका बनता है और वो बन सकता है। लेकिन जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सर्विस चार्ज की जगह वो सर्विस टैक्स जो लिखने की बात आ रही है बिल में, वो बिल्कुल ही गलत है, वो मिसलीडिंग है। और ये एक तरीके से ये दर्शाता है कि वो एक गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से कलेक्शन कर रहे हैं। ये जनता को या जो कंज्यूमर हैं उनको दिखाने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ पेनाल्टी नहीं, बल्कि ये एक तरीके से मुझे लगता है कि ऑफेंस भी है। और ये लोगों को मिसलीड करके सर्विस टैक्स के नाम पे या उनको ये समझा के दिखा करके कुछ अलग प्रिटेंड करके कि ये गवर्नमेंट को जाने वाला है या ये गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्स है,
अगर इस तरीके से वसूली हो रही है तो ये सिर्फ कॉम्पनसेशन या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ही मामला नहीं है। हाँ, लेकिन बल्कि इसमें ये एक आशुतोष ये तरीके है से कि अब देखिए जब से जीएसटी आया है तब से तो टैक्स लोगों ने लिखना बंद कर दिया है। जीएसटी से पहले लोग टैक्स उसमें जी। अलग से लिखते थे, लेकिन आजकल जी। चार्ज लिख रहे हैं। आजकल जी। तो चार्ज जी, लिख रहे हैं ये- और अलग से वसूल रहे हैं। ये चार्ज का जी। ही आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग मसला है। जी जी जी, देखिए मैंने बताया इस पर्टिकुलर केस में जो उन्होंने सर्विस टैक्स वर्ड का इस्तेमाल करा वो तो बिल्कुल गलत है, अनलॉफुल है। और जहां सर्विस चार्ज का जो सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे बिल्कुल कंज्यूमर को हर तरीके का जो है कानून ने उनको प्रोविजन दिया है जिसके हिसाब से वो बिल्कुल जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं और जो है इसकी रिकवरी। और हो सकता है कि अगर इस तरीके के बहुत सारे कंप्लेंट्स एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में अगर आ रहे हैं तो उसको जो है गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर सकती है। सीसीपीए जो है वो चाहे तो उनको स्पेशल पेनल्टीज लगाते हुए एक जो है फंड को रिकवर भी कर सकता है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से। और ये ऐसा नहीं है, ये इशू बहुत सारे शहरों में अगर आप देखेंगे तो ये इशू आज के डेट में चल रहा है। क्योंकि पहले जो इसको बनाया गया कि ये ऑप्शनल है और ऑप्शनल होने के वजह से अब इसको लोग जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उसको ऑप्शनल रख नहीं रहे, उसको हर एक बिल में वो जोड़ के ही देते हैं बिल। और ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ये प्रैक्टिस चल रही है, कुछ रेस्टोरेंट्स को छोड़ करके। तो लोग जब अपना बिल पढ़ते हैं, देखते हैं और बहुत सारे लोग हेजिटेट भी करते हैं अगर उनको मालूम भी है कि सर्विस टैक्स गलत है, गलत जुड़ा हुआ है सर्विस चार्ज, और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ गए हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे में माहौल खराब ना हो, फिर उसको बुलाएं, उसके साथ बहस करें कि भाई ये तुमने क्यों जोड़ा, इसको तुम निकालो। तो ऐसा गलत एक्सपीरियंस ना हो जिनके साथ वो गए हैं और माहौल खराब ना हो, इसलिए लोग अवॉइड भी बहुत बार कर देते हैं। और इसी वजह से इतना इनकरेजमेंट जो है उनको मिला है इस तरह के रेस्टोरेंट्स को कि वो एक मैंडेटरी प्रोविजन की तरह वो बिल में सर्विस चार्ज को जोड़ ही देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है और बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनको मालूमात है भी नहीं और कुछ हैं जो हेजिटेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल सामने आना चाहिए और अपने कंप्लेंट्स को बिल्कुल दर्ज करना चाहिए। जब इसमें रेसिस्टेंस हाँ, होगा तो ऑटोमेटिकली जो है चीजें बेहतर होंगी, बदलेंगी। और इसी वजह से देखिए जब कोर्ट में अब मामला गया और कोर्ट ने जो सीसीपीए के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से देखा कि ये बिल्कुल गलत है, ये एक तरीके का टिप है और किसी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उसकी जी मर्जी है कि जी वो टिप देना चाहे ना देना चाहे, जी सर्विस चार्ज वो देना चाहे ना देना चाहे, तो उसको मैंडेटरी या फोर्सफुली वसूल नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। बिल्कुल। गाय सर, आपको नहीं लगता है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत है? देखिए ये अब आम लोगों के लिए, अब क्योंकि ये मामला इतना पेचीदा है और होटल्स एसोसिएशन जो है, ख़ास तौर से फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, वो इतनी बार इसको लेकर कोर्ट में जा चुका है। अभी इस केस में भी जो हमारे रिपोर्टर ने हमें जानकारी दी है, इसमें भी ये इसको चैलेंज करने वाले हैं आगे इस फैसले को। और इस पे कंफ्यूजन आज भी है। एक क्लियर कट वन लाइनर यस या नो नहीं है। मतलब कहीं पर कभी कभी समझ में आता है कि साहब ये ब्लैंकेट बैन नहीं है, कहीं पर समझ में आता है कि साहब चलो आप सर्विस चार्ज उसमें लिख लो, लेकिन वो कंज्यूमर के ऊपर है कि वो देगा कि नहीं देगा। फिर एक हमने कोर्ट का आदेश ये भी सुना था जिसमें लिखा गया था कि ठीक है आप सर्विस चार्ज लगा लो, लेकिन आपको अपने मेन्यू पर बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा और आपको अपने प्रेमाइसेस में भी बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिले। फिर हमने एक और पढ़ा था कि साहब दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को कि आप स्टाफ कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल करो, सर्विस चार्ज नहीं। और स्टाफ कंट्रीब्यूशन इस शब्द का इस्तेमाल करो और उस पर भी 10% से ज़्यादा मत लगाओ। तो ये इतना पेचीदा है, आपको नहीं लगता है सर कि अब क्लियर कट भारत सरकार को भी इसको एक आम लोगों के हित में क्लियर कट स्टेटस जारी करना चाहिए? डेफिनेटली क्लियर कट स्टेटस डिक्लेयर करना जरूरी है। लेकिन ये जो बोलते स्टाफ वेलफेयर के स्टाफ कंट्रीब्यूशन, स्टाफ किसका है? रेस्टोरेंट ओनर के मेरा? मैं तो उधर डिनर के लिए जाता हूँ, खाना के लिए जाता हूँ। तो अगर स्टाफ कंट्रीब्यूशन होगा तो वो रेस्टोरेंट वाले को देने का है। उनका जो मेन्यू है
उसके ऊपर रेट्स लिखे रहते हैं, वो रेट के हिसाब से मैं पे करता हूँ। उसमें से उनको कंट्रीब्यूशन करना होगा उनका स्टाफ को, तो वो कर सकते हैं। वो मेरी पास से वो एक्स्ट्रा वसूली नहीं कर सकते हैं, तो वो मैं क्लियर हूँ। सेकेंडली कि जो इलीगल है, तो आप बोल लाइंस में लिखेंगे कि वी विल लेवी। इफ आई टेल यू दैट आई विल पे यू सो मच फॉर एन इलीगल थिंग, तो उनको लीगलाइज नहीं हो जाता है जी। तो जब इस सरकार की गाइडलाइन क्लियर है कि सर्विस चार्ज कैन नॉट बी लेविड, पीरियड, इट कैन नॉट बी लेविड। एब्सोल्युटली। और इस केस में भी एब्सोल्युटली सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चर्चा को यहीं रोक रहा हूं, लेकिन समझ में देखिए, नॉट जस्टिफाइड, इट्स इलीगल। इस पूरे केस में कोर्ट ने यही कहा है। इस पूरे मामले में रेस्टोरेंट को भी समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो अपनी छवि पर बट्टा लगा रहे हैं। इतना कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है, बट हमने अपने दर्शकों से कुछ आज सवाल पूछा था कि क्या उनका क्या अनुभव रहा है, क्या उनको अभी भी मैंडेटरी सर्विस चार्ज देने पर मजबूर किया जाता है। 87% लोग कह रहे हैं हाँ, 13% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, उनका अनुभव ठीक रहा। लेकिन ज्यादातर लोगों का अनुभव यही है कि उनको होटल रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज देने के लिए एक तरह से मजबूर करते हैं। तो ये स्थिति है। इस स्थिति पर सरकार को, सीसीपीए को और क्लियर कट गाइडलाइंस और कुछ रेस्टोरेंट के लिए कम से कम कुछ ऐसे गाइडलाइंस और कानून की आवश्यकता है जो इस तरह के क्लियर कट डायरेक्शंस दें जैसे कोर्ट ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। जहांगीर गाय, थैंक यू सो मच सर। आशुतोष श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी।